और समर कैंप में खाली मजा होता है, ठीक है ना, खूब मस्ती करते हैं समर कैंप में। संस्कार शिविर में मस्ती हो रहा है, साथ साथ क्या है संस्कार। जैसे आते ही सबसे पहले क्या हुआ, श्लोक पढ़े, गीत पढ़े, और खाना कैसे खाए, मंत्र के साथ में। और क्या हुआ, चप्पल नीचे सबकी कैसे लगी है, लाइन से। ऐसा हम लोग को सिखाते हैं क्या वहां पर, नहीं सिखाते। तो ये किसको होता है, तो अब समझ में आ गया। संस्कार शिविर में भी मस्ती होती है, फूल और मस्ती, लेकिन उसका बेस क्या रहता है, संस्कार, डिसिप्लिन। तो संस्कार हमारे क्या काम आता है बताओ तो, कोई सवाल है किसी बच्चे का, ठीक है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, लिखा क्या है, संस्कारवान बालक सशक्त राष्ट्र का आधार, ठीक है ना। वेरी गुड, जो अनुशासन से बड़ा होता है वही देश को आगे लेकर के जाता है। तो देखिए आप लोगों ने यहाँ पे कुछ न कुछ पेमेंट किया तब आए हैं, और पेमेंट करने के बाद आपके साथ हो क्या रहा है, आपको यहाँ क्या कराया गया था, याद है, थाली धुलवाई गई, करके आए पेमेंट, आए मस्ती करने संस्कार शिविर में, हो क्या, थाली धोनी पड़ रही है। और क्या हुआ, खाना कैसे खाए, बाकी जगह कैसे खाते हैं, चेयर पे खाते हैं, मस्ती करते हैं, कैसे खाना खाए, साथ में बैठ करके। अच्छा, बाजू वाले को हम जानते हैं ऐसा था क्या, बगल वाले को जानते हैं ऐसा था क्या, नहीं जानते, फिर भी साथ में बैठे और डिसिप्लिन से खाए। खाने के बाद में हमारे जो झूठा था वो किसने उठाया, मम्मी ने, हमने उठाया, वेरी गुड। तो इसलिए हम लोग कहाँ आए हैं, और संस्कार शिविर से क्या होगा, अभी आपने क्या बताया था, अनुशासन से हम लोग बड़े होंगे, फिर हम लोग देश को बहुत आगे लेके जाएगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। किसके थ्रू, हमारे गुरु को अपने लिए पर जोड़ना। ये अच्छे संस्कार और ये बुरा कर्म, तो कैसा है, आलस करना अच्छा है कि बुरा है, तो कौन नहीं करता आलस, आलस नहीं करता वही हाथ उठाओ, समय पे सब काम पूरे हो जाते हैं, बिल्कुल। और हम लोग जो आलस करते हैं वो हाथ उठाइए, अपने मन से उठा लो, बहुत जगह आप अकेले नहीं, चलो ठीक 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 है, चलिए। और गुस्सा कौन करता है, गुस्सा करना अच्छी बात है या बुरी बात, और सब तेज से बोलना, ठीक है। अच्छा चलो, और कुछ है यहाँ पे लिखा, नशा, नशा करना अच्छी बात है या बुरी बात, सच में बुरी बात, अच्छे लोग करते हैं, नहीं करते। अच्छा, फोन देखना अच्छी बात होती है, लेकिन फोन ज्यादा देखना, फोन में समय नष्ट करना अच्छी बात नहीं है। चलिए, तो यदि हमको सफल जीवन चाहिए तो क्या होगा, संस्कार में रहना होगा और परिश्रम करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए, इनको कौन कौन जानता है, भारत का शेर, ठीक है ना। तो इन सबको देख करके क्या लगता है, ये लोग क्या थे, महान थे, इसलिए हम इन्हें चाय वाले थे, लेकिन अभी क्या है, अभी हम महान है, ठीक है। अब अगला फोटो देखो,
फोटो देख के बताना, पैसा बहुत है, पूरे दुनिया में लोग उसे जानते हैं, लेकिन क्या वो महान है? अरे स्मार्ट है कि नहीं है? स्मार्ट है, ड्रेसिंग पर्सनालिटी है, फिर भी हम लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? अच्छे काम नहीं किए, संस्कार नहीं है, मंदिर जाता है जूता पहना हुआ, चले हुए जाता है सर के ऊपर में, और काम की बात नहीं करता, टाइम पास करता है। और ये कौन थे? बचपन में क्या करते थे? चाय बेचने वाला पीएम कैसे बनेगा? आलस से, अनुशासन और परिश्रम से। और इनका क्या नाम है? आपको पता है ये एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बने, लेकिन स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे, मिसाइल मैन बने, और मिसाइल में उन्होंने पूरा काम केवल मिसाइल मैन बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए नहीं किया। वो सक्सेस हो गए इसलिए एक अच्छा प्रश्न मैं पूछूंगा, आपको उत्तर देना है, ठीक है ना? तो चलिए, तो हमको महान बनना है तो क्या करना पड़ेगा? नीरज चोपड़ा। अच्छा एक बात ईमानदारी से बता रहे, किसके साथ ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर थक जाते हैं, सो जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, थक जाते हैं, भूल जाते हैं। सच में होता है ना? जो हाथ उठा रहे हैं वो ग्रेट पीपल से, क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट किया। नीरज चोपड़ा के साथ भी ऐसा हुआ होगा, भला फेंका, थक गया, फिर क्या किया? थक के रुका? एक दिन की कोशिश से हुआ, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक लगातार कोशिश और तब जा करके नीरज चोपड़ा वाला जोरदार तालियां। जैसे एक दिन से हुआ क्या? कितने साल तक प्रैक्टिस की? अभी हम सबके पास हुनर थे, लेकिन आपको आगे से हुनर लेकर के करना। अभी ये बताओ कि हमने से किसके सामने ड्रीम है, मुझे बड़ा होकर है ये बनना, वो बनना है। आपको क्या बनना है? मुझे बनना है डॉक्टर। पंडित जी, वेरी गुड। अरे हंसो मत, पंडित जी की बहुत बड़ी भूमिका अपने समाज में। वेरी गुड, गुरु थे। लॉयर, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। साइंटिस्ट, क्रिकेटर, लॉयर, बोलो। पीएम बनना है, वेरी गुड, तालियां इसके लिए। सोचिए हमको जो बनना है, एक मिनट, हमको जो बनना है वो हम ऐसे बन सकते हैं क्या? तो रोज उसके लिए अपने आप को एक वैसा फोटो में डालो जैसा हमको बनना है, और वो फोटो अपने रूम में लगा लो, और रोज देखो कि ये बनने के लिए आज मैंने क्या किया है। यदि रोज देखोगे तो बन जाओगे। नीरज चोपड़ा रोज भाला फेंकता था, यदि वो सोचता यार आज छोड़ दूं, फिर कल ये सोचता आज छोड़ दूं, तो होता क्या? तो जो बंदा उसके लिए रोज करना होगा, ठीक है ना? चलिए, ये क्या है? हर सक्सेस व्यक्ति, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब है, चाहे मोदी जी है, चाहे विवेकानंद है, चाहे जितने हमने फोटो देखो, जितने रानी लक्ष्मी नहीं देखे, ये सब के सब अपने तो सुनिए, हमने से किसके पास रूटीन चार्ट बना हुआ है? सही दिन से बोलना पड़ा। हमने से किसके पास रूटीन चार्ट है? हम कितने बजे उठेंगे, कितने बजे सोएंगे, डेली का 2 घंटा
नहीं है वो रूटीन बनाएगा। कौन सा रूटीन बनाने वाला है? सच में ऐसे हंसी मस्ती डाल दूं ना। इसलिए यदि लाइफ में कुछ अचीव करना है तो रूटीन तो बनानी ही पड़ेगी। रूटीन बनाने के बाद फॉलो नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये अगला फोटो है। ये क्या है? सोचिए तो फिर रात को कि सुबह आपको उठना है 6 बजे, अलार्म बज गया और एक बात मन में बैठा लो, ठीक है, वेरी गुड, अलार्म को दूर रखो। और दूसरा है, सबसे बड़ी अलार्म कहाँ होती है? मन में। कभी ऐसा हुआ है सुबह कहीं जाना है, घूमने जाना है, खेलने जाना है, फ्रेंड के साथ कहीं जाना है और रात को सोए तो सुबह नींद खुद उठती है कि क्या मम्मी जाती है? खुद उठती है। कैसे उठती है? हमारे आज उठ गए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो याद रखिए, यदि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमने डाल दिया कि मुझे सक्सेस होना है और सक्सेस होने के लिए इतने बजे उठना है, आप इधर, हाँ इधर, सक्सेस बनने के लिए इतने बजे उठना है तो आप अपने आप उठ सकोगे। ठीक है, चलिए, ये क्या है? ईमानदारी से बताना किसको किसको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है मेरे को। अच्छा, पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है? चलो कोई बात नहीं। देखो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। एक तो पढ़ाई करेंगे तो क्या बन सकते हैं हम लोग? डॉक्टर, लॉयर, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत कुछ आया था, पीएम बन सकते हैं। और पढ़ाई ना करें मेरे पास इनको सम्मान के साथ में बैठेंगे, सामने सम्मान के साथ में आपको सम्मान नहीं होता, ठीक है ना? तो यदि हम पढ़ाई करेंगे तो क्या क्या बन सकते हैं, और पढ़ाई ना करें तो सेकंड ऑप्शन क्या है? स्क्रीन पर देख लीजिए। पढ़ाई नहीं करने से क्या क्या होता है? इधर इधर सभी, पढ़ाई नहीं करने से क्या क्या हो रहा है? बता जल्दी। बेरोजगारी नहीं, रोजगार है, कमा रहा है, कर क्या रहा है? दूसरा वाला क्या कर रहा है? ऑप्शन हमारे पास है। ये कम मेहनत का काम है कि पढ़ना कम मेहनत का काम है? ये भी बताते हैं। आपको लाइफ में सक्सेस होना है, ठीक है ना? आपको क्या लगता है कि ये लोग जो थे इन्होंने खाली पढ़ाई की थी क्या? टाइम मैनेज किया। तो टीचर का फोकस अलग जगह था, आपका फोकस, जिसका जो फोकस होगा ना, यदि वो लगे तो वो बन सकता है। ठीक है, इन्होंने केवल पढ़ाई की थी क्या? आरएसएस की शाखा में जाते थे, खूब खेलते थे, मस्ती करते थे। इन्होंने केवल पढ़ाई की, ऐसा होगा क्या? पढ़ाई के साथ हमको सब कुछ एक्टिविटी करनी है, ओवरऑल और स्मार्टनेस होनी चाहिए। तो प्लान ये अच्छा है कि ये अच्छा है? फटाफट बताओ। लेकिन ये करने में किसको किसको मजा नहीं आता? अभी बता रहे थे कुछ सब्जेक्ट तो स्ट्रेस होगा तो ठीक है। तो अब ये समझ लो अपना सेशन बहुत कम देर का है। ये पढ़ाई के लिए टाइम कौन कौन निकाल सकता है? जो अच्छा नहीं लगता उस पर बेसिक समय देना। ऐसे ही जो कोई दोस्त को धक्का मारता है तो क्या करते हैं? ज्यादा ऐसे ही तो होता है ना। तो जो सब्जेक्ट नहीं आता उसको थोड़ा सा बेसिक टाइम दे दो, ठीक है ना? चलिए, अच्छा, और ये क्या है? स्टेट क्या चीज के लिए है? सफलता की सीढ़ी। ऊपर क्या लिखा हुआ है? फोकस। हमको जो बनना है उसका फोकस हमारे सामने होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, इसमें क्या क्या अच्छा है बताइए। ठीक है ना? क्या क्या अच्छा जोर से बोलिए।
हर आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ना, स्मार्ट होता है, फिट होता है, काम कर सकता है, उसको देते हैं। किसको देते हैं? स्मार्ट को। क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपने बिल्कुल नहीं है तो आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। कैसे आएगा? डेली कम से कम 11 बार ओम करना है। क्या करना है? 11 बार। कौन कौन कर सकता है ओम? ओम करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो 11 बार डेली ओम करना है। ठीक है, चलिए। और क्या होता है? मन ओम करने से क्या होगा? मन, हम चीजों को अच्छे से टैकल कर सकेंगे। कौन कौन चाहता है कि हम चीजों को अच्छे से हैंडल कर सके, टैकल कर सके? मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्यूशन, तो आपको कंसेप्ट का फोकस करना समय कैसी हो मैथ में तो सीख जाओगे। ठीक है ना? और अच्छा, हम जो भी कर रहे हैं इसके साथ साथ कुछ चीजें हमें नेचर देती है। कैसे? आशीर्वाद के रूप में। तो बड़ों का रिस्पेक्ट कौन करता है और कौन नहीं करता है? ठीक है ना? चलिए, तो बड़ों का रिस्पेक्ट करना। आगे हम चलते हैं तो होता है क्या है? अच्छा, बुरी आदतें कुछ हमारे लाइफ में होती है और सबको पता है क्या क्या हो सकती है बुरी आदत। नशे है, और क्या है? गुस्सा करना, लेट उठना, चोरी करना, और आज के दिन सबसे प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी बुरी आदत क्या है? झूठ बोलना। 10-15 सेकंड बड़ों की बात करना वाला सब्जेक्ट क्या था? फोन। वही भूल जाते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे डिसिप्लिन बच्चे बनेंगे कि हम डेवलप करेंगे। हम डेवलप होंगे तो क्या होगा? पूरा देश डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और जीवन में सफलता आने लगेगी। ओके, चलिए। अब ये क्या हो रहा है बताइए तो? अच्छा, कौन सा सूर्यदेव को जल अर्पण करता है? पक्का? तो अब आपको बताना है सूर्यदेव को जल अर्पण करने से बेनिफिट क्या क्या होता है? मन अच्छा लगता हो। अच्छा, आप लोगों ने 7 चक्रास के बारे में सुना है? हमारे शरीर में 7 एनर्जी चक्र होते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं तो ऐसे लोटा करेंगे, बीच से भगवान सूर्य को देखेंगे तो ये 7 कलर की रेज बनती है। और ये जो 7 रेज है हमारे एनर्जी बॉडी में, ये जो है इन 7 चक्र को एक्टिव किया जाता है। वेरी गुड। तो सूर्य देव को अर्घ करने से क्या होता है? हमारे एनर्जी चक्र बैलेंस होते हैं, हमारे इमोशंस बैलेंस होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एनर्जी नहीं है, होता है किसी के साथ। तो इन सब चीजों को बैलेंस कौन करेगा? सूर्य देव को अर्घ देने से हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं। ठीक है, चलिए। ये क्या है? हैप्पी फैमिली पूजा साथ में करना। दिवाली की पूजा और रोज हम लोग को साथ में पूजा करनी है। ठीक है ना? रोज साथ में पूजा करते क्या होता है? अभी बताते हैं, हैप्पी फैमिली होती है। ठीक है ना? चलिए, ये क्या है? ये देखिए, हम सब क्या हिंदू है? क्या है? हिंदू है। तो हिंदू में कुछ गुण बताए गए हैं। उस गुण में बहुत बड़ा एस्पेक्ट है तिलक लगाना। यहाँ पे भी तिलक किया था ना सबके? तिलक क्यों करते हैं? इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट पता है? यहाँ हमारा आज्ञा चक्र होता है। ये 7 चक्रास मैंने दिखाई दिया, उसमें ये आज्ञा चक्र है। मतलब आपका कंट्रोल खुद पे रहेगा, आप अपने आप को आज्ञा दोगे। बहुत जन ऐसे होते हैं ना कि इसको हम कुछ बोले पॉपकॉर्न की तरह पॉपकॉर्न लगेगी, होता है ना? तो आपका कंट्रोल अपने ऊपर रहे, उसके लिए तिलक लगाना। और क्या इसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? ठीक है ना? तो इस पर जब हम तिलक लगाते हैं वो हमारे शरीर को एनर्जाइज करता है। हाँ, ये पार्ट। ठीक है, और एक होता है थर्ड आई बोलते हैं। थर्ड आई शिव जी के थर्ड आई की तीसरी आंख, तो ये थर्ड आई का पॉइंट है। ये यदि हमारे कंट्रोल में रहेगा तो हम दुनिया को कंट्रोल में रखेंगे। कंट्रोल ऐसा नहीं है कि उसको कंट्रोल कर देना है, मतलब कोई हमको कंट्रोल ना कर सके। ठीक है,
किसने दिया दुनिया को? भारत ने। किसने दिया? योग के दो बेनिफिट है, एक स्ट्रेस फ्री है, बॉडी को करना, बॉडी पॉजिटिव थिंकिंग, डिजीज फ्री। और क्या होता है, हमारा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ में हो जाता है, ठीक है ना। जब हम योग करते हैं तो यूनिवर्स की एक एनर्जी है, उस एनर्जी के साथ हम सबको कनेक्ट करते हैं मेडिटेशन में। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा देखे हो कि वो जो चाहते हैं सब हो जाता है। अब हम लोग को पता है कि इस आदमी को बोलेंगे, जो बोलेंगे वो यस, अब यस बोलो तो काम कंप्लीट। तो वो कैसे होता है? उनका ऑरा यूनिवर्स के ऑरे के साथ में ऐड हो गया, ठीक है। जब ये होता है तो हमारे काम पूरे होते हैं, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, फिजिकल, इमोशनल, सभी चीज के लिए। हाँ, वेदर, तो सभी चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं? यूनिवर्स से कनेक्शन के लिए योग करना। किसको किसको मजा आ रहा है? बजाओ तालियां। देखिए क्या है? अच्छा, आपने कभी मस्जिद देखी है? मस्जिद के ऊपर भी ऐसा गुंबज होता है, चर्च होती है, चर्च के ऊपर भी ऐसा होता है। तो कभी मन में प्रश्न आया कि ऐसा क्यों होता है? एक दिन आप तीन में से बीच वाले इधर आइए, ठीक है। तो कभी मन में प्रश्न आया कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब के ऊपर का मॉन्यूमेंट कुछ इस प्रकार का क्यों होता है? देखो, दो पार्ट साथ में, एक स्पिरिचुअल है, जब हम जाते हैं आंख बंद करके ध्यान करते हैं तो भगवान के साथ में हमारा कनेक्शन बैठता है। और दूसरा क्या है, ये एनर्जी सेंटर है, यहाँ से एनर्जी आती है और ये जो शेप है इसके कारण एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जब हम आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं, मंदिर के सेंटर पॉइंट में बैठते हैं ना, तो एनर्जी आती है, ब्लू लाइट एक फील होगी। आंख बंद करना कभी, उस एनर्जी से हमारा पॉजिटिविटी आती है, हमारा एक्टिवेशन होता है, काफी बेनिफिट्स होते हैं। तो मंदिर किस लिए जाते हैं? एनर्जी के लिए और स्पिरिचुअलिटी के लिए, भगवान से कनेक्शन हो जाए इसके लिए जाते हैं। अच्छा, ये क्या है? वेरी गुड। एक जने जो भगवत गीता रामायण पढ़ते और कोई है जो भगवत गीता रामायण पढ़ते हैं? वेरी गुड, इनके लिए जोरदार तालियां। चलिए ठीक है। देखिए, इनके पास भगवत गीता की बुक के बाद स्टार्ट नहीं हुआ। हम लोगों के संस्कार शिविर में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। फिर भी किसी के पास वाइन की बोतल पड़ी, एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन देखने से नशा चढ़ेगा? ढक्कन खोलने से नशा चढ़ेगा? सिर पे डाल देने से नशा चढ़ेगा? सिर पे डालने से नशा चढ़ेगा? तो कैसे चढ़ेगा? पीने से। और ये भगवत गीता, रामायण, सामवेद, ये सब क्या है? लाइफ के मैनुअल है। मोबाइल खरीदते तो मैनुअल आते हैं, टीवी खरीदते मैनुअल आते हैं ना। हमारे लाइफ का मैनुअल क्या है? भगवत गीता, रामायण। और आज तो मोटिवेशनल स्पीकर जो है भारत के नहीं, पूरे वर्ल्ड के, वो बताते हैं मैंने भगवत गीता से लिया है। तो भगवत गीता पढ़ने से होगा कि बुक रख देने से होगा? देखिए, आज के दिन पहले डॉक्टर होते थे जो MBBS किए, अब आप थोड़े बड़े हो गए, आप समझ सकते हो, तो वो रिचर्स डॉक्टर बन जाते थे, फिर हो गया किसी एक सिचुएशन परफेक्ट। और आज के दिन जो आयुर्वेद करते हैं, जो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद पढ़ करके डॉक्टर और ये सब पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? कि वो अब बहुत बड़े डॉक्टर बनने के लिए शास्त्रों की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि हमको सुपर सक्सेस बनना है तो क्या करना होगा? भगवत गीता, रामायण को पढ़ना चाहिए, इसलिए कि हमारे धर्म ग्रंथ, और किस लिए? सुपर सक्सेस बनने के लिए। अच्छा, ये सब क्या पता है? पुष्पक विमान किसने नाम सुना बताओ?
ठीक है ना, रावण बैठ करके गया, राम जी लेकर के आए। और पुष्पक विमान की खासियत क्या पता है? अभी हेलीकॉप्टर होता है, जेट प्लेन होता है, एरोप्लेन होता है। एरोप्लेन को लंबा सा रनवे चाहिए, हेलीकॉप्टर को हेलीपैड चाहिए, नहीं तो उड़ नहीं सकेगा। जेट बनाने के लिए तो लोगों को चाहिए। पुष्पक विमान वर्ल्ड का एक ऐसा विमान जहां इच्छा वहां उतार दो, जहां इच्छा वहां से उड़ा दो, और फ्यूल की टेंशन नहीं। क्या कोई बोलता है ये कॉस्मिक रे से चलता था, कोई बोलता है सन एनर्जी से चलता था, जैसे भी चलता था, तो इसको फ्यूल की अलग से लड़का नहीं थी कि इतना किलोमीटर जाने के बाद रुक जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और कैपेसिटी अपनी इच्छा के अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं पुष्पक विमान को। तो ये किसने बनाया? भारत ने दिया। वर्ल्ड को किसने ऐसा दिया? अच्छा, ये दूसरा क्या है? राम सेतु। आज तक ऐसा दूसरा ब्रिज नहीं बन सका कि पत्थर डाल करके हमने यहाँ से श्रीलंका का ब्रिज बना दिया, और बनाया कर त्रेता युग में, और आज तक वो दिखाई दे रहा है। ये वर्ल्ड को किसने दिया ऐसा इतिहास? ऐसा साइंटिस्ट कौन है वर्ल्ड का? भारत। ये क्या है? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या है? टारगेट ओरिएंटेड मिसाइल। अभी होता है ना इसका यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा था, यहाँ से ऐसे मिसाइल मार रहा है, ऊपर लेजर जा रही है। इसका इन्वेंशन हमने कब किया था? रामायण महाभारत और उसके भी पहले टाइम। और क्या है? सुदर्शन चक्र। हाँ, उसको भगवान के तो एक ये कैसा चक्र है जो किसी से नहीं टूट सकते हैं, न चल सकते हैं, नहीं टूट सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या पता है? इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये जाता और वापस आ जाता है। तो इसका नाम क्या है? सुदर्शन चक्र। उसके बाद में क्या है? शून्य, जीरो। किसने दिया था? आगे भट्टो ने दिया। ठीक है ना? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन है? भारत। हमें साइंस के लिए क्या करना होगा? हमारा पूरा साइंस जो है वो शास्त्र में है। अच्छा, आप लोग को पता है कि सबसे बेसी संस्कृत कौन से देश में पढ़ाई जाती है? जर्मनी। कौन बोला? जर्मनी वाले किस लिए पढ़ाते हैं? जर्मनी वाले किस लिए पढ़ाते हैं? उनको वेद को डिकोड करना है, क्योंकि वर्ल्ड का साइंस किसमें है? वेद में। जिनको साइंस आता है उनको संस्कृत नहीं आती, जिनको संस्कृत आता है उनको साइंस नहीं आता। तो वेद को डिकोड करने के लिए वो अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ा रहे हैं? संस्कृत। ठीक है, चलिए ये क्या है? अभी तो मेलोडी का किस्सा भी आया था ना, मोदी जी ने मेलोडी दी। तो चलिए इसी में टॉपिक का किस्सा सुनाता हूँ, ठीक है ना। लास्ट टाइम जो आए थे संस्कार शिविर में, शायद उसको भी पता होगा। तो एक क्लास में पूरी क्लास थी, और क्लास में टीचर आई। टीचर ने सब बच्चों को एक टॉफी दे दी। टॉफी देकर बोले कि अभी इसको खाना नहीं है, और ऐसा बोलकर के टीचर क्लास से बाहर चली गई। और सब बच्चों को पता था इसको खाना नहीं है, तो बच्चे अपने रख दिए और बातचीत कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा बच्चा था, वो लगातार उसकी नजर टॉफी पे बात कर रहा, लेकिन फोकस कहाँ है? तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ? टॉफी उठाया, घर खोला और एक खाया, तो क्या हुआ? बाकी सब उठा के खाने लगे। और जब 5-10 मिनट के बाद क्लास में वापस टीचर आई, तो वो बोली किसके पास टॉफी है? अच्छा, एक ने खाई तो सबने खा ली। तो 4 बच्चे ऐसे थे क्लास में जिसने टॉफियां नहीं खाई थी। टीचर को बताया मैंने नहीं खाई। टीचर ने उनकी टॉफियां ली, उनका नाम नोट किया, टॉफी वापस दे दी कि आपके लिए ही, आप खा लो इसे। और उसके ठीक 30-35 साल के बाद कुछ टीचर ने उस क्लास के सभी बच्चों को अपनी तरफ से पार्टी दी, और पार्टी दी तो सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई
मैं लाइफ में कहाँ हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, खाना पीना हो गया। लास्ट में वे 4 बच्चे जिन्होंने उस दिन टॉफी नहीं खाई थी, वे जहाँ थे अपने लाइफ में टॉप पोजीशन पे थे। कोई बड़ी कंपनी का सीईओ है तो कोई जैसे वो बता रहा था PM बनता है, तो ऐसा करके टॉप 4 पोजीशन पे थे वे। तो उस दिन टीचर ने बताया कि एक दिन आपको टॉफी दी गई थी, जो बच्चा 5 मिनट सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकता वो लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता है। तो हमको क्या करना है, सेल्फ कंट्रोल करना है। और सेल्फ आज के दिन वो टॉपिक क्या है ये बताओ, जो हमको डिस्ट्रैक्ट करती है वो टॉपिक आज के दिन क्या है, ठीक है ना। तो जो आदमी सेल्फ कंट्रोल सीख जाएगा, हमको यदि करना है मोबाइल 5 मिनट या 15-20 मिनट बाद, आधी घंटा 1 घंटा के बाद में 5 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये हुआ। अच्छा ये कौन है, अब मैं कितना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रथम पूज्य किसको कहते हैं, फटाफट कोई बता सकता है प्रथम पूज्य को क्या कहते हैं, बता सकते हैं भाई, तुम्हारी तो जल्दी। मैंने किताब पढ़ी थी, मैं बड़ी बात नहीं करना, जिसमें गणेश जी की जब सर काट दिया था शिव जी ने सर काट दिया, अरे शिव जी ने सर काटा तो उसके तब सारथी माता ने वरदान मांगा था कि शिव जी भगवान वरदान देगी, कोई भी पूजा और एक बार शिव जी ने कार्तिक जी और गणेश जी बता सकती है, बताओ। चलो ठीक है, मेरी बात क्या बताना है, चलिए ऐसा था। अरे स्पीच नहीं देना है, अच्छा सुनिए, ऐसा है कि गणेश जी थे, कार्तिक जी उनके भाई है, और ऐसी बातचीत चल रहा था कि महान कौन है, और भी देवी देवता रहे होंगे जो था। तो हुआ ऐसा कि भाई बात हुई, जो सबसे पहले दुनिया का चक्कर लगा करके आ जाएगा वो विजेता हो जाएगा। और क्या हुआ, कार्तिक जी का वाहन कौन है, और गणेश जी का, तो हुआ ऐसा कि अब सुन लो कि कार्तिक जी निकले अपने मोड़ पे, और लॉजिकली किसको जीतना चाहिए था, उनके पास मोड़ था, तो वो दुनिया का चक्कर लगाने निकले थे, घूमते 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 जो वापस आने वाले थे, गणेश जी बैठे, जैसे ही देखे कि अच्छा भाई पहुंचने वाला है, फटाफट चूहे पे बैठे और बैठ गए। तो फिर बात हुआ कि नहीं, गणेश कार्तिक जी आए, सब देवी देवता खड़े थे, बोले कौन जीता, तो गणेश जी खुद ही बोलते मैं जीता, अपने आप को घोषित ही कर दिया मैं जीत गया। बोले कैसे, उनके लिए तो उन्होंने बताया कि मैं जीत गया कैसे, तो सब बता रहे थे ऐसे ऐसे ऐसे। तो गणेश जी बोले कि भाई जिसकी दुनिया जितनी बड़ी है, दुनिया जितनी बड़ी है जितनी हमारी सोच, तो मेरी दुनिया मेरे माता पिता से है, मेरे माता पिता का चक्कर काट लिया, इसकी दुनिया इतनी बड़ी तो वो उतना बड़ा। और जब लॉजिकली प्रूफ हुआ तब जाके सभी देवी देवताओं ने माना कि गणेश जी जीत गए, इसलिए गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। किस चीज के देवता है, ठीक है, बुद्धि के देवता है, सुख करता है। तो हमारी दुनिया कितनी बड़ी है जितनी हमारी हमारी आधी से वैसी लाइफ किसमें इन्वेस्ट होती है, जिनसे हमको कोई लेना देना ही नहीं, जिससे हमको लेना देना नहीं है, उसी के लिए उसको इम्प्रेस करने के लिए हमारी लाइफ, ठीक है। अच्छा ये कौन है, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये कौन है,
सब पंचम क्लास में 8 9 10 ऐसा है ना, ठीक है। तो देखिए आप लोग हंसी मजाक में बोलते हैं खुद करे तो रासलीला, हम करे तो से बोलते हैं ना। तो आप लोग बड़े हो गए, आप लोग को पता होना चाहिए ये रासलीला कोई वैसी रासलीला नहीं थी जैसा हम सोचते थे। एक रास पूर्णिमा होती थी, रास पूर्णिमा को चंद्रमा ऐसी पोजीशन में होता था कि उसकी किरणों से उनको हेल्थ बेनिफिट मिलने वाला है, एनर्जी बेनिफिट मिलने वाला है, इसलिए वो नाइट वो डांस करेंगे। डांस कैसा करेंगे? आज गरबा होगा ना, गरबा जैसा, वो नहीं डिस्को डिस्को नहीं, गरबा जैसा, ठीक है ना। और गरबा में क्या होता है, एक जन इधर है और सर्कल बनता है, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल, बीच में माता जी होती है, तो सभी को ऐसा लगता है ना मैं माता जी के साथ में हूँ। तो वैसे ही भगवान कृष्ण चारों तरफ गोपियां हैं, बोलते ना कृष्ण हर गोपी के संग थे। तो माता जी जब हर गरबा करने वाले के साथ में, तो कृष्ण के साथ हर गोपियां हैं। तो आगे से कोई बोले खुद करे तो रासलीला, तो हमको क्या समझाना उसको? हाँ, एक बात यह है कि भगवान कृष्ण रासलीला कोई वो रोमांस वाला रासलीला नहीं था, ये स्पिरिचुअल रासलीला थी, ठीक है ना। मथुरा में भी रोज नहीं होती, रास पूर्णिमा को होती है, ठीक है ना। चलिए तो पवन गुप्ता हनुमान ये कैसे रखे हैं? इसको बोलते हैं वीरासन, जैसे रेडी टू वर्क, जैसे काम करने को आए तो क्या करना, लग जाना। हाँ एथलीट जैसे, हाँ हमारे साथ क्या होता है, जैसे काम होता है ना। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी का ओरिजिनल बॉस कौन थे? ये सुग्रीव थे राम जी का ओरिजिनल। ठीक है, मान लीजिए राम जी का, हनुमान जी के राम जी थे, तो मंदिर ज्यादा किसके होने थे, राम जी के हनुमान जी के? ज्यादा किसके होने चाहिए, बॉस के या लेकिन है किसके? किस लिए? जैसे काम आया, काम में रिजल्ट कंप्लीट कर दिया, जब ये गुण हमें डेवलप हो जाएगा तो लोग हमें पूजने लगेंगे। तो हनुमान जी को किस लिए पूजा जाता है? जिसको समझ में आएगा बजाओ जोरदार। दुर्गा माता ने किसका वध किया था? तो आपको लगता है कि हम किसी को जाके प्रणाम करेंगे और उनका आशीर्वाद मिलता है तो क्या बेनिफिट है? क्या बेनिफिट है? देखो जब भी हम प्रणाम करते हैं ऐसे एनर्जी पास होती है, ये एनर्जी हमको दिखती नहीं है, लेकिन एनर्जी ये एनर्जी जो होती है ना, सच में काम करती है। बड़े क्या होता है, खुश रहो, तो ये एनर्जी यहाँ गई और यहाँ से यूनिवर्स के सर्वर में गई, हम खुश रहे इसके लिए माहौल बनाया जाता है। तो ये एनर्जी ऐसे समझ में आ रही है क्या मेरे बोलने से? लाइट पास होती है, ठीक है। ये क्या है? तो ये कैसे कनेक्ट होता है? नेटवर्क हमको दिखाई देता है लेकिन होता है। वैसे ही ये आशीर्वाद, ये एनर्जी हमको दिखाई नहीं देती मगर हो गया। चलिए ठीक है ना, तो चलिए सबसे पावरफुल है और हम लोग को रोज 108 का पशु में 11 बार हो, ठीक है ना। चलिए लास्ट टाइम दिखाता हूँ, हमारे पास समय नहीं है। ये क्या है? अच्छा क्या है इसमें? तो चलिए आप फटाफट रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। क्या सुबह में क्या करना है? चलिए अब ये स्टोरी थी, ये स्टोरी हम लोग आज ये छोड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। किसको किसको मजा नहीं आया? मजा नहीं आया?
अरे सच सच बोल सकते हैं। मजा आया तो फिर जोरदार भारत माता की सुनो, ये तो सेशन में मजा आया है, तो एक ताली होता है। हम मुंह से बोलेंगे 1 2, आप लोगों को बजाना क्या है अभी नहीं, 1 2 3, ठीक है? तो रेडी रहो। करना क्या है अभी आप लोगों को नहीं करना है, मुझे करना है खाली। हम बोलेंगे मुंह से 1 2, ठीक है? ये है किसी को किसी का कुछ अच्छा लगा, कोई अच्छा चीज हम लोग देखे या कुछ अच्छा हो रहा है, तब ये होता है ताली। तो इनके लिए 1